नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जुमे की नमाज के बाद बरेली में जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा के कहने पर लोग इकट्ठा होते हैं, हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और वहां पर आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से दंगा भड़काया जाता है, जिस तरीके से लोग तख्ती लेकर आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल करते हैं, वो पूरे देश ने देखा। योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद एक्शन लिया। मौलाना तौकीर रजा के साथ साथ उसके तमाम मददगारों, रिश्तेदारों पर जबरदस्त बुलडोजर एक्शन हुआ, सबके ऊपर कार्रवाई की गई। लेकिन उसके बाद तौकीर रजा के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर तौकीर रजा को इतनी ताकत कैसे मिली। ये सवाल है, तौकीर रजा की मदद आखिर कौन करता है, कहां से इतना पैसा, अकूत संपत्ति तौकीर रजा ने इकट्ठा कर ली। ये सवाल खड़े होने लाजमी है। हालांकि खबर यह भी आई थी कि बरेली में तौकीर रजा ने अवैध जमीन पर एक पूरी मार्केट बनाई हुई थी, जिससे कम से कम 7-8 लाख रुपए महीने का किराया आता था। ये तौकीर रजा का अवैध जमीन पर एक तरीके से पूरा साम्राज्य बरेली में चल रहा था और कोई कुछ कहने वाला नहीं था। तमाम सरकारें आई, मायावती की सरकार में भी तौकीर रजा ने 2010 में दंगा भड़काया था, 2 दिन जेल में रहा, फिर बाहर आ गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी लखनऊ लेकर पहुंच गए थे तौकीर को, वहां से वह गाजे बाजे के साथ तौकीर रजा का स्वागत हुआ था। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, वहां पर तौकीर रजा राज्य मंत्री बन जाते हैं। कुल मिलाकर साफ है कि तमाम सरकारों में तौकीर रजा को कोई ना रोकने वाला था, ना टोकने वाला था, ना प्रशासन कुछ कह रहा था और तौकीर रजा खुलकर अपने कामों को अंजाम दे रहा था। लेकिन तौकीर रजा गलती कर बैठा। बाबा के बुलडोजर का शायद डर नहीं था और तौकीर रजा बरेली में दंगा भड़काकर जो गलती कर बैठा, अब उसका खामियाजा उसको और उसके रिश्तेदारों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब तौकीर रजा के भाई की पत्नी, बहू, एक बहुत बड़ा राज खोला है। निदा खान नाम है। निदा खान ने तौकीर रजा के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। निदा खान ने कहा है कि तौकीर रजा के ऊपर पास इतना पैसा कहां से आता है। कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने संकेत दिए हैं कि शायद कहीं से फंडिंग तौकीर रजा को होती है। अब निदा खान ने क्या कहा, एक बार सुनिए, उसके बाद में निदा खान के इस बयान की क्या अहमियत है, किस तरफ से इशारा वो कर रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं निदा खान बरेली से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी शादी दरगाह आला हजरत में हुई थी और शादी के कुछ टाइम बाद ही हमारे एक डिस्प्यूट हो गए थे काफी सारे, जिसकी वजह से हमारे केसेस कोर्ट में हैं। लेकिन बात करें कि इन 10 सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बदल गया और बहुत सारे लाइफ थ्रेट आए। लाइफ थ्रेट के साथ लोगों ने मेरे ऊपर अटैक भी करे, सब कुछ हुआ इस 10 सालों में। लेकिन बीते दिनों की बात करें, जब से 26 सितंबर का मामला हुआ है तौकीर मियां को अरेस्ट करने का, तो उससे मैं बहुत कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन ड्यू टू कंडीशन और सिचुएशन की बात करें, बहुत सेंसिटिव मामला था और कहने से मैं भी थोड़ा हिचक रही थी। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो नहीं हिचकते हैं किसी को भी कुछ कहने से और ना ही कभी डरते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से मुझे कॉल्स रिसीव हो रही है उसके बाद से, जिसमें वो खुलेआम लाइफ थ्रेट्स देते हैं। इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, शायद नो कॉलर आईडी जो दिख रहा है इसमें नंबर डिस्प्ले नहीं होते, ठीक है। इस तरीके की कॉल्स मुझे रिसीव हो ही रही है, ठीक है। और जब उनका दिल नहीं भर रहा है कॉल्स से बात करने के लिए, तो वो मेरे ही सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की गाली गलौज करते हुए नजर आएंगे। तो अब जो हालात मेरे साथ हो गए वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। देखा जाए, मैं घर से बाहर निकलूंगी, घर से वापस आऊंगी कहीं से, तो कोई ना कोई आएगा, पहले सीधे जाएगा, फिर देखेगा कि मैं जा रही, फिर वापस घूम कर आएगा, फिर कुछ कह के चला जाएगा, कोई धमकी दे के चला जाएगा, कोई कुछ कह के। मतलब मुझे लगता है कि एक फीमेल सिक्योरिटी नाम की चीज मैं मिस करने लगी हूँ यहाँ रहने के बाद, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन 10 सालों में जो मैंने सफरिंग ली है, उसके बाद भी ये हालात है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या हम इन लोग की गालियां सुनने के लिए बैठे हुए हैं? अगर हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म है तो हम वहां बात रखते हैं, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी उठ के आके हमें कोई गाली देगा, या अगर फोन यूज करते तो इसका ये मतलब नहीं कोई हमें फोन करके हमें धमकी देगा, या अगर हम घर से बाहर जाने इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ हर टाइम इनसिक्योर रहे लोगों से जो उनके मुरीद है। बात रही तौकीर मियां की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही उनके साथ हुआ है। वो जेल में बैठे हैं, उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफर कर गए।
जाने अनजाने उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज उन्होंने करी है। और रही उनकी फैमिली की बात, जैसे कि हम जानते हैं कि अरसलान मेरा ब्रदर इन लॉ था पहले, उसके एक काजिम नहीं, काजिम करके नहीं, उवैस करके एक लड़का है जो उसके साथ रहता है और उसका नाम भी एफआईआर में है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग और माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं, या तालिबानी थिंकिंग, कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व है। अगर हम और पुरानी बात करेंगे तो कमलेश तिवारी करके एक पहले हत्याकांड हुआ था, उसमें भी दरगाह का एक मौलाना साहब थे, वो इन्वॉल्व पाए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई, बट ऑन डाउटफुल बेसिस उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो अगर ऐसे बहुत सारे मैं कह सकती हूँ कि इंसिडेंट हैं जो दरगाह के नाम पे रिलेटेड रहे हैं, तो मैं एंड करना चाहूंगी इस वीडियो को यहीं पे कि जिस तरीके से इस टाइम माहौल चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। और मुझे लगता है मेरे लिए तो खास तौर से कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे भी जहां भी जा रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर, अनसेफ। और मेरा कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्स चल रही है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और आए दिन कुछ ना कुछ रहता है। मेरे हस्बैंड के वारंट्स भी निकल रहे हैं, लेकिन एज यूजुअल पुलिस विल नॉट टेक एनी एक्शन, और मैं इतनी होप भी नहीं करती हूँ। बट हाँ, मैं इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू रिपोर्ट ऑल दिस इंसिडेंट्स, कि कल को कुछ होता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। और अभी तक जो रहा है सबको पता है कि इन लोगों ने क्या नहीं करा है और क्या नहीं करने की कोशिश की है, अगर हम पीछे देखा जाए। और तौकीर मियां के मामले तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहे हैं। जैसे उनकी पहली वाइफ पाकिस्तानी थी, उन्हें ट्रिपल तलाक देके उनको निकाल दिया, वो वापस चली गई, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो अगर हम फैमिली के ऊपर जाएंगे तो उनके बारे में बहुत सारा कुछ है जो मैं नहीं कहना चाहूंगी ऑनलाइन इस टाइम। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि पुलिस शुड लुक आफ्टर ऑल दिस, कि ये कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है। आई वांट टू नो कि इन लोगों को ट्रेस आउट करना चाहिए जो बिना मतलब कि किसी को भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आके थ्रेट दे रहे हैं, कॉल करके थ्रेट दे रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा खराब है। थैंक यू। आपने सुना किस तरीके से निदा खान कई मामलों का जिक्र कर रही हैं जो बरेली में हुए हैं। कई हत्याकांड का जिक्र निदा खान ने अपने इस वीडियो में किया है। निदा खान साफ तौर पर कह रही हैं कि तौकीर मियां ने लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें दंगे की आग में झोंक दिया। ये निदा खान साफ तौर पर कह रही हैं कि ब्रेन वॉश किया गया था और अब लोगों का उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों को उसने बर्बाद कर दिया क्योंकि बुलडोजर चला है, तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा एक्शन ये माना जा रहा है। लेकिन साथ के साथ निदा खान ये भी डर जता रही हैं कि उन्हें तौकीर रजा से डर है, लोग धमकियां दे रहे हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर निदा खान कौन है, ये भी थोड़ा सा एक बार समझा देते हैं आपको। निदा खान मौलाना तौकीर रजा खान के बड़े भाई की बहू हैं। उनका अपने पति शिरान रजा से पिछले 10 साल से तलाक का केस चल रहा है। निदा का कहना है कि उसे आते जाते लोग धमकी दे रहे हैं, उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। निदा को एक गनर दिया गया है, पर अब उन्हें ये सुरक्षा कम लग रही है। तो जाहिर तौर पर निदा खान की जो ये वीडियो है, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो को लोग जाहिर तौर पर ये देख रहे हैं कि तौकीर रजा का एक तरीके, तौकीर रजा के ऊपर एक तरीके से बड़े एक्शन के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि तौकीर रजा ने जिस तरीके से लोगों को बरगलाया था, इकट्ठा किया था, बवंडर मचाया था, उसके बाद लगातार सवाल तौकीर रजा के ऊपर खड़े हुए थे। लेकिन अब अपने ही परिवार की बहू ने आकर जब राज खोले तो तौकीर रजा पर एक बार फिर से मुसीबत खड़ी हो सकती है। आपका निदा खान के इस बयान पर क्या कहना है? तौकीर रजा को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से निदा खान ने आरोप लगाए हैं उनके परिवार के ऊपर, और ये भी कहा है कि धमकियां भी मिल रही हैं निदा खान को, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।